क्या बच्चे की पोजीशन भी ये शो करती है कि आपके यहाँ बेटा या बेटी होने वाली है? कोई सर्टेन पोजीशन ऐसी है, जैसे अगर आपका बच्चा उल्टा है तो क्या ये बेटा है? और इसमें किस हद तक सच्चाई है? आज हम इसके साथ-साथ और बहुत से कुछ और सिम्पटम्स जो कि आपको जेंडर की गेस वर्क में हेल्प कर सकते हैं कि आपका होने वाला बच्चा बेटा होगा या बेटी होगी। आज हम इन सबको मज़ीद डिटेल से डिस्कस करेंगे। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। औलाद का होना अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला का फरमान है कि मैं जिसे चाहूँ बेटे दूँ, जिसे चाहूँ बेटियाँ दूँ, जिसे चाहे कुछ भी ना दूँ और जिसको चाहे मिले-जुले दूँ। अगर देखा जाए तो औलाद एक बहुत बड़ी नेमत है। अब चाहे वो बेटा हो, चाहे बेटी हो, हमें उसको खुशदिली से और अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करके उसको कबूल करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ हमारे कुछ सोशल नॉर्म्स ऐसे हैं, हमारी जो सोशल सेटिंग है वो ऐसी है कि जब तक एक खातून के यहाँ बेटा पैदा नहीं होता या वो बेटा पैदा करके नहीं देती, तब तक उसको वो मकाम हासिल नहीं होता जो कि उसके जो कोहॉर्ट्स में जिनके बेटे हैं उनको दिया जाता है। एक फैमिली ही देख लीजिए जो 4-5 देवरानियाँ जेठानियाँ हैं, जिनमें अगर किसी की बेटियाँ हैं तो उनको सबसे जो है वो कम रिस्पेक्ट मिलेगी, और अगर किसी के बेटे हैं तो उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। तो आज हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं और अगर अभी तक आपको जेंडर डिस्क्लोज नहीं हुआ और आप इस चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, या कई पेशेंट्स तो पैनिक हद तक जो है वो एंग्शियस हो जाती है कि फ़ौरन बस हमें पता चल जाए कि हमारा बेटा होने वाला है या बेटी होने वाली है, और मोर देन 80% उनकी ख्वाहिश यही होती है कि उनके यहाँ बेटा ही हो। तो आज हम उन सारे सिम्टम्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो एक चीज़ ये ज़हन में रखें कि अगर आप में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन पाया जा रहा है, अगर आपके बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा है, बल्कि मैं हमेशा कई दफ़ा पेशेंट्स को कहती हूँ, मेरे पास जब एज़ अ कपल आते हैं, तो मैं उनके हस्बैंड को कहती हूँ कि अगर ये कहें लाल है, नीले को लाल कहें, तो आपने नीले को लाल ही कहना है। वरना किसी सूरत में भी उसके ज़िम्मेदार वो खुद ही होंगे कि जहाँ तक के मूड स्विंग्स होते हैं कि पेशेंट बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। तो अगर तो आपके यहाँ ऐसी सिचुएशन पाई जा रही है तो ऐसा फीमेल हार्मोन्स में होता है, यानी कि आपके होने वाला जो बच्चा है वो फीमेल है और उसके ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो आपके मूड स्विंग्स को मज़ीद बढ़ा रहे हैं, या डिप्रेशन का आप पे जो फेज़ आ रहा है, तो दैट इज़ द मोस्ट लाइकली साइन कि आपके यहाँ बेटी होगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा मतली हो रही है, बहुत ज़्यादा दिल ख़राब हो रहा है, कुछ भी खाने-पीने को दिल नहीं चाह रहा, तो ये भी शो करता है कि आपकी यहाँ बेटी होने वाली है। बिकॉज़ बीटा एसीजी एक वो हार्मोन है जो अगर फीमेल फीटस होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और ये वो हार्मोन है जो कॉज़ करता है आपके अंदर नौज़िया, वॉमिटिंग, और आपकी जो डिहाइड्रेशन जो है वो फिर इससे बहुत ज़्यादा मार्क्ड जो है वो हो जाती है। बच्चे की दिल की धड़कन जो है, जैसे ही आपको चौथा या 5वां माह शुरू होता है, तो बच्चे की दिल की धड़कन चेक की जाती है। मेरे पास तो जो भी पेशेंट्स 5वें छठे महीने तक विज़िट पे आती हैं, तो मैं उनकी हार्ट बीट जो है वो पर्सनली खुद अपने सोनिकेट से सुनती हूँ। अगर आपकी डॉक्टर भी आपके हर विज़िट पे बच्चे की धड़कन सुनती हैं, तो आप उनसे ज़रूर बच्चे की धड़कन पूछिए। 145 जो है, इससे तो अगर कम है, तो मोस्ट लाइकली चांसेस हैं कि आपके यहाँ बेटा होगा। लेकिन अगर 145 से ज़्यादा है, तो बेटी के चांसेस ज़्यादा हैं। बेटे के बारी जो आपका बेबी बम्प है वो थोड़ा चपटा होता है, और जो बेबी गर्ल है उसके टाइम पे वो राउंडेड होता है, थोड़ा हायर साइड पे, और प्रॉपर एक राउंड बॉल ग्लोब जो है वो आप समझे के बना होता है। बेबी बॉय के टाइम पे जो आपकी लेफ्ट लेग है उसमें दर्द होती है, खिंचाव रहता है। गर्ल के बारी में जो राइट साइड है उसमें ज़्यादा पेन रहती है। पेल्विक बोन भी जो है वो राइट साइड पे आपको ज़्यादा हर्ट करती है। आपकी जो स्किन और हेयर जो है वो अगर बेबी गर्ल है तो वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफाई हो जाते हैं। वो इसलिए कि फीमेल हार्मोन्स जो हैं वो ब्यूटीफाइंग हार्मोन्स होते हैं। तो ऑलरेडी एक फीमेल में जो है वो हार्मोन्स हैं, फीमेल हार्मोन्स हैं, जब उसकी बेटी होने वाली होती है तो वो डबल हो जाते हैं। आपके बालों का लस्टर बहुत अच्छा हो जाता है, बाल बहुत ज़्यादा शाइनी हो जाते हैं, स्किन बहुत ही शाइन कर रही होती है, स्किन फेयर हो जाती है। लेकिन साथ ही साथ अगर आपका बेटा होने वाला हो तो आपकी स्किन डार्क हो जाती है, आपके जो पेल्विक पार्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्राइवेट पार्ट्स जो है वो डार्क हो जाते हैं, निपल्स का एरिया बहुत डार्क हो जाता है, आपकी जो स्ट्राया हैं पेट के ऊपर जो लाइंस हैं वो डार्क हो जाती हैं, गर्दन बहुत ज़्यादा काली हो जाती है, चेहरे पे झाइयाँ बहुत ज़्यादा पड़ जाती हैं।
इसीलिए मैं हमेशा उन पेशेंट्स को जो मुझसे स्पेसिफिकली पूछते हैं कि मेरे चेहरे पे झाइयाँ हैं, तो मैं उनको ये कहती हूँ कि दिस कैन बी द साइन कि आपका बेटा होने वाला हो। बिकॉज़ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है जब आपकी बॉडी में ज़्यादा होता है, तो वो ब्यूटीफाइंग जो हार्मोन है उसको कम कर देता है और उसका एक्सप्रेशन इस तरह से होता है। आपके जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा गिरने लग जाते हैं, चेहरे पे बाल बहुत ज़्यादा आ जाते हैं अगर आपका बेबी बॉय होने वाला है। बस आप ये सोच लें कि बेबी गर्ल के होते हुए आप बहुत हसीन हो जाती हैं, और बेबी बॉय अगर आपका होने वाला है तो आपकी ब्यूटी खासी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। आपके पेज पे एक लाइन होती है पेज के दरमियान में जो आपके बेली बटन से गुजरती है, उसको हम लीनिया नाइग्रा कहते हैं। वो भी बहुत ज़्यादा डार्क हो जाती है अगर आपका बेबी बॉय होने वाला हो। अब ये वो सिम्टम्स हैं। एक और जो है कि इसके अलावा अगर आप जो यूरिन है आपका, वो अगर तो आप कोशिश अगर आपके घर में सोडा है तो आप जो यूरिन करती हैं उसको एक जार में लें और उस सोडा को डाल दें। अगर तो आपका यूरिन बबल कर जाता है तो इसका मतलब है आपका यूरिन अल्कलाइन है और ये शो करता है कि आपका बेबी बॉय होगा। लेकिन अगर यूरिन में कोई चेंज नहीं आता तो दैट मीन्स आपका यूरिन एसिडिक ही रहा है और दैट दिस इज द साइन कि आपकी बेबी गर्ल होने वाली है। एक और मिथ जो है वो बेली बटन से रिलेट कर दी जाती है कि अगर तो बेली बटन अंदर की तरफ है, यानी आपकी नाफ जो है वो अंदर की तरफ है, तो आपका बेबी बॉय होगा, और अगर आपकी नाफ बाहर की तरफ है तो आपकी बेबी गर्ल होगी। इसको मैं एज अ मिथ कंसिडर करती हूँ, इसकी कोई साइंटिफिक रीज़न जो है वो नहीं है। इसके अलावा ये है कि जब आपका बेटा होने वाला होता है तो आपको बहुत ज़्यादा मीठा खाने का दिल चाहता है, बिकॉज़ जो हार्मोन्स हैं उससे क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती हैं। तो अगर आपका बहुत ज़्यादा मीठा खाने का दिल चाह रहा है तो दैट मीन्स मोस्ट लाइकली आपके यहाँ बेटा होने वाला है। लेकिन अगर आपका बहुत ज़्यादा चटपटी चीज़ें खाने को दिल चाहता है, दही भल्ले, इमली, गोलगप्पे, बिरयानी, बहुत ज़्यादा मसाला जात, बारबेक्यू, ये सब चीज़ें खाने को अगर आपका दिल चाह रहा है इवन सिंस द बिगिनिंग ऑफ योर प्रेगनेंसी, तो दैट कैन बी द साइन कि आपकी बेबी गर्ल होने वाली है। अब आइडियली जो है, आइडियली तो स्कैन हमें 95 टू 99% एक एक्यूरेट जेंडर इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स बच्चे की पोजीशन ऐसी होती है कि रेडियोलॉजिस्ट के लिए बच्चे का जेंडर जो है वो गेस करना मुश्किल हो जाता है। मुझे अक्सर कमेंट्स में जो है वो क्वेश्चन आता है कि हमारा बच्चा उल्टा है तो क्या हमारा बेबी बॉय होगा, जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्ट में बताया। तो मैं इस मिथ को क्लियर कर दूं कि बेबी की पोजीशन का आपके जेंडर से कोई ताल्लुक नहीं है। इसमें ये ज़रूर हो सकता है कि अगर बेबी की पोजीशन उल्टी है या बेबी के लिम्स जो है वो बिटवीन द लेग्स वो क्लियरली जो है वो आपको विजुअलाइज नहीं हो रहे स्कैनर को, तो वो उसको जेंडर की समझ नहीं आ सकती। एक जो मिस्टेक हो सकती है, जो मिस इन्फॉर्मेशन हो सकती है, वो ये हो सकती है कि आपकी बेटी हो लेकिन आपको बेटा बता दिया गया हो। लेकिन वो किस सूरत हाल में होता है, कई दफ़ा बेबी की जो कॉर्ड है, अम्बिलिकल कॉर्ड है, वो अगर बेबी की लेग्स के दरमियान में है, बेबी आपका फीमेल है, लेकिन कॉर्ड जो है वो इन अ फॉर्म ऑफ बॉल जो है आपकी टांगों के दरमियान में पड़ी है, तो दैट गिव्स एन अपीयरेंस ऑफ स्क्रोटम। तो उसमें जो है फिर एक उनको शायद स्क्रॉटम की वजह से लगता है कि शायद ये जो है ये बच्चा है, बेटा है। तो इसमें थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन ज़रूर हो सकती है, लेकिन बच्चे की पोजीशन जो है फाइनली फिनालिटी से हम नहीं कह सकते कि अगर ब्रीच है तो बेटा है और अगर सीधा है बच्चा तो वो फीमेल है। मैं एंड में फिर ये बताना चाहूँगी कि इन सब बातों में जो ये गैब का इल्म जो है वो सिर्फ अल्लाह ताला को होता है, और अल्लाह ताला ही जो है वो बेस्ट जानता है कि आपके यहाँ क्या होने वाला है। या फिर हम ऑब्वियसली जैसे ही आपका बच्चा डिलीवर होता है तो उस पे हम 100% आपको बता सकते हैं। उससे पहले जो हमारे ये गेस वर्क्स हैं, इवन कि स्कैन भी जो है आपको 95 टू 99% की इंफॉर्मेशन देता है। बाकी मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला किसी भी जोड़े को बे औलाद ना रखे, अल्लाह ताला सबको औलाद की नेमत से ज़रूर नवाजे। थैंक यू सो मच।